आपको फिल्म देखने आना है हमारे उन 120 बहादुरों के लिए जो टाइटल में ही आपको दर्शाया जा रहा है। सॉन्ग्स, एक्टिंग वो सो ऑन पॉइंट एंड जो स्टोरी है वो पूरी जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे देशवासियों को देखना चाहिए, जानना चाहिए वो कहानी। वो चीज़ फील कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको उस स्टोरी के डेप्थ में लेके जाते हैं नीचे। कोई स्टार नहीं होता, उनके लिए एक ही होता है। जय हिंद, भारत माता की जय। इस कहानी के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये मूवी देखने के बाद मुझे बहुत डीपली रिस्पेक्ट आई है और ये स्टोरी जानकर, ये स्टोरी समझकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बहादुरों ने इतनी बहादुरी से जंग लड़ी है। मूवी बहुत ही कमाल की मूवी थी, अच्छी मूवी थी। फिल्मों में अगर हम देख के रो सकते हैं तो रियल में क्या गुजरती होगी हीरो पे, जिन्हें मालूम है कि सामने वाले की गोली आएगी, मेरा सीना चीर के चली जाएगी और मैं अपने परिवार से जुदा हो जाऊँ। ये एक अनटोल्ड स्टोरी है, आपको हमेशा बांधे रखेगी एंड तक ये मूवी, और ये बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। जो 120 बहादुर का एक पावर आनी चाहिए, एक पावर हाउस जैसा लगना चाहिए, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है। बहुत अच्छी मूवी थी, सभी लोगों को देखनी चाहिए। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स, एक्टिंग वो सो ऑन पॉइंट एंड जो स्टोरी है वो पूरी जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे देशवासियों को देखना चाहिए, जानना चाहिए वो कहानी कि 120 बहादुरों ने किस बहादुरी से वो जंग लड़ी है और हमारी सरहद की रक्षा की है। बहुत हद तक सफल हुआ है। मुझे भी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, पर ये स्टोरी मैंने खुद पहली बार देखी। इससे पहले मुझे इस कहानी के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये मूवी देखने के बाद मुझे बहुत डीपली रिस्पेक्ट आई है और ये स्टोरी जानकर, ये स्टोरी समझकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बहादुरों ने इतनी बहादुरी से जंग लड़ी है और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं मूवी देख पाई। बहुत स्वीट है। वो नया सॉन्ग मैंने देखा अभी, नैनारा लोभी, इट वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज सो स्वीट, सो हार्टफुल। उनके म्यूज़िक हमेशा ग्रेट होते हैं एंड एज आई सेड, मुझे नैनारा लोभी, आई रियली लाइक रजवाड़ी राजस्थानी सॉन्ग्स एंड मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया है। इसके रिलीज़ होते से मैंने इसे फर्स्ट टाइम सुना था एंड आई रियली लाइक इट। सो दिस इज़ अ वॉर फिल्म, यू शुड 100% वॉच इट। हमारे सैनिकों ने कितनी बहादुरी से जंग लड़ी है, हमें 100% देखना चाहिए। एंड बिसाइड्स इट इज़ सच अ एंटरटेनर। आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटेगा स्क्रीन से, आपको हमेशा बांधी रखेगी एंड तक ये मूवी, और ये बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। इट्स अ 5 on 5, 100%। गो एंड वॉच इट, अमेजिंग मूवी। मूवी बहुत ही कमाल की मूवी थी, अच्छी मूवी थी। और ये ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम वॉच, आप इसको बाद में भी रिपीट कर दे सकते हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंने ये इसके कभी मैंने हिस्ट्रीज में इसका एग्जैक्टली मैंने कभी आर्टिकल नहीं पढ़े हैं या इवेंट बाय इवेंट पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया है, बट हाँ मुझे ये इवेंट के बारे में पता था, ठीक है। तो इतना इलेबोरेटेड मेरे पास है नहीं थियरी, तो मैं अगर इवेंट बाय इवेंट मूवी को देखूंगा तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया मूवी ने पूरी थियरी को, जो भी उन्होंने जो भी मेंशन है हिस्ट्री में। आई थिंक कि इससे अच्छा डिपिक्शन आई डोंट थिंक कि इस मूवी का अभी तक। मेरे को तो अच्छी लगी बहुत ज़्यादा यार, फिनोमिनल। मतलब मूवी के सॉन्ग आपको पिंच करते हैं, आपको आपका जो एक्सपीरियंस वो अपलिफ्ट करते हैं, आपको वो चीज़ फील कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको उस स्टोरी के डेप्थ में लेके जाते हैं नीचे। तो आई थिंक कि ये अच्छा म्यूज़िक है। अगर आपको इतना कुछ कर रहा है, इतना आपके अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, तो और आपका एक्सपीरियंस जो इन्हांस कर रहा है, तो वो मेरे को लगता है कि ये फिर अच्छा म्यूज़िक है। बेस्ट एक्टिंग सी, दोनों मूवी का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा अलग है। तो अब फरहान अख्तर की बात करें तो फरहान अख्तर उसमें जो किया वो बेस्ट था और इसमें जो किया है वो बेस्ट है। मैं तो भाई बायस्ड हूँ, मैं 5 out of 5 दूंगा, चाहे जो हो जाए सो यार। सर मैं आज तक क्या हूँ, 120 बहादुर फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है। चाहे सिनेमाटोग्राफी की बात कर लीजिए, म्यूजिक की बात कर लीजिए, एक्शंस की बात कर लीजिए, फिल्म पूरी इंटरटेनमेंट है। और आपको फिल्म देखने आना है हमारे उन 120 बहादुरों के लिए जो टाइटल में ही आपको दर्शाया जा रहा है। फिल्म देखने के बाद आपको एहसास होगा कि देश में रहना और देश की सरहद पे खड़ा होने में फ़र्क क्या होता है। आप महसूस कीजिए कि 120 लोग वहाँ खड़े हुए हैं सरहद पर और 3000 से ज़्यादा चीनी लोग आए हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो कैसे वहाँ रुके होंगे। ये एक शक्ति है मातृभूमि की, ये लड़ाई है अपने देश की, ये लड़ाई है देश में रहने वाले उन लोगों के लिए। अगर वो 120 लोग भी ये सोचते कि 3000 लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे, पीछे हटेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। मगर बात वहाँ भागने की नहीं थी, बात वहाँ अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, अपने सरहद की और अपने देश में रहने वाले उन सभी लोगों की थी। क्योंकि अगर वो भाग जाते तो शायद वो
पोस्ट वहाँ पे वो लोग हासिल कर लेते, मगर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं करनी दी। आप कल्पना कीजिए, जब ये सीन दर्शाया जा रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, खून बह रहे थे, गोलियां चल रही थी, पारिवारिक इमोशनल सीन्स दिखाए जा रहे थे, रोना आ रहा था। कैसे कैसे वो सीन फिल्माए गए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मगर ये दिखाया गया है कि फिल्मों में अगर हम देख के रो सकते हैं तो रियल में क्या गुजरती होगी इन हीरो पे, जिन्हें मालूम है कि सामने वाले की गोली आएगी, मेरा सीना चीर के चली जाएगी और मैं अपने परिवार से जुदा हो जाऊंगा। ये कहानी हर उस परिवार की है, हर उस सुपरस्टार हीरो की है, हर उस नौजवान की है जो आज सरहद पे खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर। फिल्म बहुत, जब भी वो पर्दे पे आते हैं आपको रोमांचित कर देते हैं और परिपूर्ण कर देते हैं, चाहे डायलॉग डिलीवरी से हो, सीन के हिसाब से हो। फरहान सर ने हमेशा अच्छा काम किया है। मैंने हमेशा उनकी भाग मिल्खा भाग 5 बार देखो 10 बार देखो, उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है, वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। जहाँ भी वो आते हैं आपको कहीं ना कहीं मनोभावित कर देते हैं। और फिल्म की लाइफ लाइन मैं बता सकता हूँ कि जब भी वो पर्दे पे आए हैं अपने एक्शन सीन के हिसाब से आपकी रूहें खड़ा कर देते हैं। जब भी वो आते हैं, डायलॉग डिलीवरी हो, उनका एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि देश पे अगर आपको भागना है तो भाग सकते हैं, मगर मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं शैतान सिंह इस पोस्ट पे खड़ा हूँ। अगर मैं भाग जाऊँगा तो शायद मेरी माँ को कौन बचाएगा। तो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपना सर कटा सकता हूँ, गोलियां सीने पे खा सकता हूँ, मगर पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। तो पूरी बटालियन को मेरी तरफ से आज़ादी है, अगर जाना चाहे तो जा सकती है। और उन्होंने, मालूम है बटालियन ने क्या जवाब दिया था उनकी बात सुन के? ये सीन आपको मनोभावित कर देगा कि हम देश के किसान लोगों की पैदाइश हैं, हमने खेती की है। अगर खेत जैसी चीज़ के लिए हम लड़ सकते हैं, खेत जोत के हम उपज करके हम अन्न दे सकते हैं, तो अपनी मातृभूमि को किसी दूसरे के हाथ में देके कैसे जा सकते हैं? अगर आप वहाँ खड़े हैं तो आपके पीछे हम खड़े हैं। ये सीन आपको रुला देता है और ये लड़ाई उनके दिए उसी परिपूर्ण और शक्ति से आगे बढ़ती है, तब जाके ये जीत हम जीतते हैं। बहुत खूबसूरत है, जहाँ भी संगीत आता है आपको एंटरटेनमेंट करता है। गाने में फिल्म के 1-2 गाने हमने देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक आया है और इन्जॉय करने वाला म्यूजिक है। आप जाइए, देखिए। फिल्म की पटकथा से लेके और डिस्प्ले से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, डायरेक्शन से लेके, कहानी से लेके एक नंबर है। सभी यार दोस्तों और सभी भारत के देशवासियों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप आइए। ये फिल्म दर्शाती है कि देश पे खड़ा हुआ सैनिक हमारे लिए खड़ा है, और अगर हम घर से निकल के थिएटर तक नहीं आते हैं या सिनेमा हॉलों तक नहीं आते हैं तो ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए शर्म की बात। 5 के 5 स्टार दूंगा उन स्टारों के लिए, 120 बहादुरों के लिए। 5, 10, 20 जो भी स्टार हैं। फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए, फिल्म की स्टोरी के लिए 3.5 स्टार कम्प्लीटली है। फरहान सर तो हमेशा 5 स्टार रहे, सुपर स्टार। और 120 जवानों के लिए कोई स्टार नहीं होता, उनके लिए एक ही होता है। जय हिंद, भारत माता की जय। सर मैंने 120 बहादुर फिल्म देखी, बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। मुझे इसकी स्टोरी बहुत पहले से पता थी, मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने डिपिक्ट किया है। तो अच्छा पोर्ट्रेल है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ऑब्वियसली दोनों कैरेक्टर्स और दोनों रोल्स बहुत अलग अलग है, तो पोर्ट्रेल भी अलग था। बट मेरे हिसाब से मुझे पहले वाला उनका रोल मिल्खा सिंह का वो ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है, बट इट वुड हैव बीन मच बेटर। आई थिंक बॉलीवुड जो है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो रियल लाइफ स्टोरी प्रेजेंट करने की कोशिश करे, और ऐसी ही ये एक अनटोल्ड स्टोरी है जो प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक रिसर्च वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ओवरऑल भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो मुझे प्रेजेंटेशन वाइज ही फिल्म बहुत अच्छी है। दोनों पहली बार काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रेश लुक आ रहा है, और केमिस्ट्री भी अच्छी है उनकी फिल्म में, एक्टिंग वाइज भी, इंडिविजुअल भी और एज अ पेयर ऑल्सो। सॉन्ग्स अच्छे ही है, मतलब अभी बॉलीवुड है तो ऑब्वियसली सॉन्ग्स हम बेटर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर मोर देन द सॉन्ग्स, तो मैं उसको एक प्लस पॉइंट दे दूँगी। आई थिंक सारे जितने कैरेक्टर्स थे, अभी उनके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितने भी एक्टर्स थे, कैरेक्टर्स थे, जो भी उन्होंने रोल प्ले किया, सब ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। मुझे 120 बहादुर का एक पावर आनी चाहिए, एक पावर हाउस जैसा लगना चाहिए, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो। ऑब्वियसली गिव इट अ 4.5। मुझे सारे एस्पेक्ट से बहुत अच्छी लगी है, तो 4